हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, और इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, फिर सेक्टर क्या होता है। हम बहुत बार नाम सुनते हैं कि इकोनॉमी के बारे में नाम सुनते हैं। आज जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है इको और दूसरा है नोमस। इको का मतलब होता है हाउस और नोमस का मतलब होता है अकाउंट्स या मैनेजमेंट। तब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसी एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है या अकाउंट है, उसका पूरा दिखाता है कि एक जो हाउस होल्ड है वो क्या कंज्यूम करता है और कैसे अपने इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कैसे उसने इनकम को खर्च करता है। यही इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमी जो है कोई एक ऐसा स्टेट होता है, ठीक है, या एक कह सकते हैं रीजन है जहां पे प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंजम्पशन, ये तीनों के तीनों एक्टिविटी जो है वो होता है। उस प्लेस को हम इकोनॉमी बोलते हैं। प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और कंजम्पशन कि कितने जो हाउस होल्ड है अपने इनकम का कितना वो खर्च करता है कंजम्पशन पे। ये सारे के सारे चीज जो है वो इकोनॉमी के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स जो है वो तीन टाइप्स का होता है, बट हम मेनली दो ही टाइप्स जानते हैं, ठीक है। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो वर्ड सुनकर आपको क्या लग रहा है? स्मॉल, छोटा। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि एक स्टडीज हो गया किसका, एक इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी होता है, जैसे एक इंडिविजुअल का होगा या एक मार्केट का होगा, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इट इज स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए इंडिविजुअल और ए मार्केट ऑन स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज मतलब हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल हमारे लिए स्केर्स रिसोर्सेज क्या है, किस चीज का कमी है, इनकम का कमी है। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही देखते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने इनकम को वो कैसे यूज करता है रिसोर्सेज पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको मिल सके, ठीक है। तो इसी स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स होंगे, पूरा एक, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे जो भी कंजम्पशन पे जो भी कुछ खर्च करेंगे या जो भी प्रोडक्शन होगा सारे के सारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड द मार्केट आर कंसिडर्ड, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स को और मार्केट को कंसीडर किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक अगर प्लांट है, एक छोटा सा पौधा है, तो माइक्रो जो है वो पूरा का पूरा एक बड़ा ट्री है। मान लीजिए एक प्लांट का स्टडी है, ठीक है, तो ये जो है माइक्रो एक ट्री का है, मतलब कि ये बड़ा स्टडी है, ठीक है। अब देखते हैं स्कोप। इसका जो स्कोप होता है नैरो कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही कम लोग, मतलब एक इंडिविजुअल या एक मार्केट को ही हम इसको देखते हैं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये वाइडर कंसेप्ट है, हम सारे के सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड जो है, जो सप्लाई है, सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट है, ये सारा का सारा इसमें जो इन्फ्लेशन हो गया ये सारा इसमें है, देखते हैं। इसलिए ये जो है वाइडर कंसेप्ट है। अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम अप मतलब कि नीचे से ऊपर, मतलब कि इंडिविजुअल से, जैसे कि मान लीजिए कंट्री तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक घर से चालू करेंगे, ठीक है, एक कस्बा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाएंगे, स्टेट से फिर नेशन में आएंगे। तो इस तरीके से ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ये फॉलो करता है। ये जो है टॉप अप अप्रोच को फॉलो करता है। इसका मतलब होता है कि कंट्री से नीचे के साइड, मतलब कि जो ज्यादा वाइडर है, ठीक है, मतलब ये कंट्री को अप्रोच करता है, तो ये माइक्रो है, ठीक है। अब इसके जो फादर हैं वो कौन है, एडम स्मिथ है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी दिया था,
ठीक है। ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से एडम स्मिथ को जानते हैं। और इस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो है जॉन मैनेट केनिस। ठीक है। जैसे एग्जांपल है इंडिविजुअल का डिमांड, सप्लाई, किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू है वो सारा के सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज करते हैं। और माइक्रो में जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा का सारा जो है वो माइक्रो कंसेप्ट है। ठीक है। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए एक और डिफरेंस है कि जो लॉजिक माइक्रो लेवल पे है वो माइक्रो लेवल पे सही नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर सारे के सारे इंडिविजुअल्स, समझ रहा, देखिए अगर सब कोई सेविंग करने लगे तो क्या होगा, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं रहेंगे, तो इकोनॉमी पूरा डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो लॉजिक माइक्रो लेवल पे सही है वो माइक्रो पे ही सही, माइक्रो पे अप्लाइड नहीं होगा, और जो माइक्रो पे सही है वो माइक्रो पे अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में थर्ड टाइप क्या होता है। ये होता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जब हम स्टैटिकल टूल्स को यूज करते हैं, मैथमेटिकल मेथड को यूज करते हैं, तब हम इसको इकोमेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि डेविएशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे जो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, ये सारे के सारे जो है वो इसी के अंदर आता है। तो वो भी एक इकोनॉमी को एनालाइज करने के बारे में ही तो बताता है। तो ये इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आता है। ठीक है। इसका हालांकि ज्यादातर यूज नहीं है, हम मेनली दो ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है थ्रू आउट द सेशन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, तो हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर होते हैं। ठीक है। 5 तरह के, हम लोग मेनली 3 जानते हैं, बट आप लोग जान लीजिए कि 5 टाइप के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर एंड एलिड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर। ठीक है। एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जो भी चीज, जैसे कि आप एग्रीकल्चर जानते हैं, ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। जो भी रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, वो तो ये उस एक्टिविटी से डील करता है। ठीक है। जो कि प्राइमरी स्टेज में हो, समझा रहा है, एज ए फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक। तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो प्राइमरी एंड एलिड सेक्टर के अंदर आता है। अब क्या होता है कि या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ से कल्टीवेट किए जाते हैं या जो भी उगते हैं, तो वो अब हम लोग उसको मैन्युफैक्चर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहां पे उसको भेजते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के पास जाता है, तो जो ये प्राइमरी फॉर्म से अब ये क्या होता है, ये समझ लीजिए कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा कि जो भी रॉ मटेरियल्स आता है उसको हम लोग फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स के रूप में इसको देखते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन करते हैं इसके। जैसे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए कॉटन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, वो क्लॉथ्स बन जाएगा। ठीक। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है यहाँ पे उसको हम एक फॉर्म देते हैं। ठीक है। उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर, ये वो सेक्टर होते हैं जिन उस एक्टिविटीज को हम लोग देखते हैं जो इन दोनों को हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन को देख लो। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, यहाँ से जो भी चीज बनेगा वो ट्रांसपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास लाएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जहाँ सारा चीज मैन्युफैक्चर हुआ है अब उसको मार्केट में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो काम कौन करता है, टर्शरी सेक्टर होता है। जो हमारे जो कंट्री है इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का है। टर्शरी सेक्टर में और सारा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया,
ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब देखते हो क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पे जो भी एक्टिविटी एजुकेशन से रिलेटेड होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, वो हम क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर देखते हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसीज आएगा, ठीक है, जो भी एजुकेशन का पॉलिसी आया, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो फंड एलोकेट करना है, जो भी कुछ, वो सारा के सारा क्वाटरनरी सेक्टर में ही आता है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं कि क्वेनरी सेक्टर क्या होता है। क्वेनरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे ऑल द एक्टिविटी जो हम देखते हैं कि जो भी सीक्रेट जो पॉलिसी गवर्नमेंट का बनता है, जो भी टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारा के सारा इस सेक्टर के अंदर आता है। ये बहुत ही हाईली सीक्रेट होता है, ये किसी के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस, ऑल डिसीजन विच आर टेकन बाय द ब्यूरोक्रेसी इज केम अंडर द क्वेनरी सेक्टर। ठीक है, अब देखिए स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत कम पैसा है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो हम उस 100 रुपये को कैसे यूज करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। समझ आ रहा है? तो स्केर्स रिसोर्सेज से हम लोग को क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया बहुत बार कि किसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होता है। तो आप स्केर्स रिसोर्सेज सीधे सीधे कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फादर कौन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अप्रोचेज क्या होता है ये भी पूछता है। एक सब एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हम फर्दर कभी बाद और डिटेल में एक्सप्लेन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, आज का जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, और मैंने 1-2 वीडियो और डाला हुआ है जिसमें मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया हुआ है, फिर कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं वहां से कि कितने टाइप का इकोनॉमी है, सोशल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। हमारा जो देश है वो इंडिया जो है वो किस इकोनॉमी के अंदर आता है, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। वो आप वहां पर जाके सारा डिटेल में देख सकते हैं, क्या मेरिट है, डिमेरिट है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, और इस सेशन को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।